बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलियत टीवी में खुश आमदेद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पाक फौज ने दुश्मन को न सिर्फ हर मैदान में मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि पाक फौज ने जिस तरह भारत को जंगी मैदान में चित किया, अब इंडिया के लोगों की आंखें खुलना शुरू हो गई हैं। नाजरीन कराम, अब इंडिया के अपने ही लोगों ने सवालात उठाना शुरू कर दिया कि बालाकोट हमले में 300 लोगों के मारे जाने का सबूत अब तक क्यों नहीं दिया गया। चलो, अगर पाकिस्तानी मीडिया पर यकीन नहीं तो बैनुल अक़वामी मीडिया को तो दिखाना चाहिए था, लेकिन हद तो यह है कि बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी भारतीय हमले को जाली करार दे दिया है और जो सैटेलाइट तस्वीर भारतीय वजीर ने दिखाई थी उसे भी जाली करार दे दिया गया है, क्योंकि वो तस्वीर 10 साल पुरानी तस्वीर थी और इंडिया का शेवा है कि वो हमेशा झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता है और इंटरनेट से तस्वीरें उठा उठाकर एडिट करता है और फिर उसको सबूत के तौर पर रिलीज कर देता है। लेकिन दुनिया वाले इंडियन अवाम की तरह बेवकूफ नहीं है, वो फौरन इंडिया की चोरी पकड़ लेते हैं और इस तरह इंडिया का बार बार मुंह काला हो जाता है। नाजरीन, अब तो अल जजीरा की रिपोर्ट में भी ये इंकशाफ कर दिया गया है कि भारत ने बालाकोट में 300 दहशतगर्दों को मारने का जो दावा किया था वो सरासर झूठ है और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए साबित किया गया है कि भारतीय दावे में कोई सच्चाई नहीं है, वहाँ पर एक ईंट भी नहीं गिरी है। इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट में भी ये लिखा गया है कि किस तरह इंडिया में झूठ को बेनकाब करने वालों पर गद्दारी का लेबल लगा दिया जाता है और सच को सुनना गवारा तक नहीं किया जाता। और हाल ही में सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर को हिंदू इंतहा पसंदों ने बुरी तरह से पीटा था क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी के झूठ को बेनकाब कर दिया था। इसी तरह इंडिया के अपने ही लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पुलवामा हमला भी जाली था और जो पाकिस्तान में स्ट्राइक के जो दावे किए गए थे वो भी झूठे हैं। इसी तरह आज हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना के सरबराह बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने मोदी के बारे में अहम इंकशाफ किया है। लेकिन आपसे दरखास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाजरीन, राज ठाकरे ने इंकशाफ किया है कि इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी एक और जाली हमला करवा सकता है। ये हमला या तो कश्मीर में पुलवामा हमले जैसा होगा या फिर हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकता है और इस बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने का ड्रामा भी रचाया जा सकता है ताकि ठीक इलेक्शन से चंद दिन पहले लोगों के जज्बात भड़काकर मजीद वोट हासिल किए जा सकें। नाजरीन, राज ठाकरे का ये बयान बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि ये हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना के सरबराह बाल ठाकरे का भतीजा है और मोदी के खिलाफ इसका बयान बहुत अहमियत रखता है। लेकिन भारत का मीडिया इस बात को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि मोदी ने करोड़ों रुपए इंडियन मीडिया को खिलाए हैं और ये वाज़ेह हिदायत दी है कि इस बात को किसी तरह दबा दिया जाए। लेकिन हमारा काम है कि आप तक हकायक पहुंचाना और हम पहुंचाते रहेंगे। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि जाली पुलवामा हमला और जाली सर्जिकल स्ट्राइक महज एक धोखा थी और इसका सबूत आज तक नहीं दिया गया। इसी तरह दुनिया ने आज तक इंडिया के बयानिया पर यकीन नहीं किया और अब दुनिया वाले भी इंडिया पर सवालात उठा रहे हैं कि आखिर वो कहाँ गए दहशतगर्द जिसे मारने का दावा किया गया था। राज ठाकरे ने मजीद कहा कि चूंकि नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो चुका है, लिहाजा वो अपनी बात साबित करने के लिए दोबारा जाली पुलवामा हमला करवाएगा और जाली धमाके करवाकर पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की बात करेगा, वो भी सियासी फायदा हासिल करने के लिए। नाजरीन कराम, कई तजियाकारों ने पहले ही कह दिया था कि नरेंद्र मोदी का ड्रामा फ्लॉप हो गया है, इसी वजह से इलेक्शन से पहले वो दोबारा जाली हमले करवा सकता है और आज राज ठाकरे ने यह बयान देकर मोदी की चालों को एक्सपोज कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि वो मोदी के ड्रामे को मजीद बेनकाब करने के लिए आलमी मुहिम चलाए और इंडियन मीडिया के टोपी ड्रामे को बेनकाब करे। इसी तरह एक इंडियन पॉलिटिशियन जिनका नाम मजीद मेमन है, उन्होंने इंडियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पूरी दुनिया इंडिया की बात पर यकीन नहीं कर रही कि उसने कोई स्ट्राइक की है। मोदी ने यह सारा ड्रामा सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए किया है। मजीद मेमन ने मजीद क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, ये राज ठाकरे का बयान असल में लोगों को आज भी शंका है क्योंकि हमने अगर बालाकोट में जाकर आतंकवादियों को मारा है जैसा कि हमारे केंद्र सरकार का दावा रहा, हमारा रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने 300 लोग मारे या 400 लोग मारे, अगर ऐसा होता तो ज़रूर यकीनी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए ये खबर बाहर आती। हो सकता कम ज़्यादा लोग बताते, लेकिन वहाँ तो कोई खबर ही नहीं आ रही कि कुछ 10 आदमी मरे या 4 आदमी मरे, और होते तो उनका शौक या उनके रिश्तेदार वहाँ के कुछ होंगे घर के, कुछ तो रिएक्शन होता। इतने दिन हो गए, आज 26 तारीख से लगभग 15 दिन होने आ गए और उस तरह की कोई आवाज़ नहीं है। और दूसरा विवाद खड़ा किया खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, किसी ने कुछ आंकड़ा बोला, किसी ने कुछ आंकड़ा बोला, उसके बाद फिर अब रक्षा मंत्री की तरफ से बयान ये आ रहा है कि ऑफिशियल फिगर कोई है नहीं हमारे पास। तो ये बड़ा अजीब सा एक वातावरण बना हुआ है।
और हमने खुद ये कहा था, जो अभी राज ठाकरे ने बात कही मैंने ये पहले ही कही थी, कि ये सब होने के बाद भी अगर इमरान खान ने असेंबली में बयान दिया और सब ने यूनानिमसली ये तय किया कि अभिनंदन को बगैर किसी शर्त के लौटा दिया जाए, तो ये लौटाया नहीं जाता। फिर उसको जाहिर है उसके साथ तो फिर बड़ा वो लोग, जैसे हम लड़ रहे हैं वो कुलभूषण के लिए, तो अभिनंदन के लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल सवाल पैदा हो जाता। मगर उन्होंने उसको भेज दिया, और जब उन्होंने उसको भेज दिया बिल्कुल बिना अफेक्ट किए वो उसको आ गया हमारे पास, भारत में मिल गया, लोगों ने खुशी दिखाई। हमें ऐसा लगा कि इससे तो डी एस्केलेशन प्रोसेस शुरू हो गया, कि आपस में तनाव जो था वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। हमें उसका शुक्रिया अदा कर देते कि भाई ठीक है इमरान साहब आपने भेजा, धन्यवाद उसका, ठीक है। मगर ये नहीं हो कि प्रधानमंत्री चुनाव को सामने रखते हुए जो भाषण देते चले आ रहे हैं 26 तारीख के बाद से भी, हमने ये कर दिया, हमने उनके घर में घुस के मारा, हमने, अरे घुस के मारा उसका कोई सबूत ही नहीं है आपके पास, और क्यों आप उस बात को बार बार दोहरा रहे हो। और ये कोई चुनावी मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करें आप, कि उसको आप अपने वोटों को समेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राजनाथ सिंह का भी आज कुछ बयान इसी तरह का आ गया है। तो ये राज ठाकरे का कहना कि अगर उनके लोग मरे होते तो अभिनंदन को सुरक्षित इस तरह लौटाया नहीं जाता, इसमें कुछ दम है, इस बात में, इसमें कुछ सच्चाई नज़र आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एयर स्ट्राइक हुआ पर उनको जो इन्फो दी गई कि यहाँ पे बम डालने, वहाँ पे डालने, वो गलत दी गई, इसलिए उन्होंने सही जगह पे बम नहीं डाले। देखिए अब उन्होंने कहाँ बम डाले, वाकई में कोई स्ट्रक्चर भी डिमोलिश हुआ है क्या, मलबे कहाँ हैं उसके, या कुछ हत्याएं हुई है क्या, कौन लोग मारे गए हैं, ये सब अभी तक के पर्दे के पीछे है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और अगर हमने एयर स्ट्राइक की और हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो हम इसका पूरा उपयोग करते, पूरा इस्तेमाल करते इसको, इस पर हम पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करते। बाकायदा हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से या रक्षा मंत्री की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जाते पाकिस्तान को कि देखिए हमने इतने आतंकवादियों को मार दिया है। बल्कि विश्व में अमेरिका तक को हम ये कह सकते थे कि आपने एक उसामा बिन लादेन को मारा था तो इतना विश्व भर में प्रचार हुआ था, घुस के मारा था। हमने भी तो घुस के आतंकवादी मारे, जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अगर वो सच है तो वही सिचुएशन है। तो हमने एक नहीं बल्कि 50 आतंकवादियों को मारा। तो धरती से आतंकवाद को मिटाने का इतना बड़ा योगदान भारत का है, मगर हम खामोश हैं इसलिए कि ये सच नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश है ना। तो ये डावाडोल वाली बात है, इसलिए हम अपना मुंह नहीं खोल सकते, वरना हम तो पाकिस्तान को तो आड़े हाथ ले लेते। और उसके बाद अभिनंदन का लौटा देना बगैर किसी शर्त के, तो ये क्या डर के नहीं ऐसा दिया जाता? पाकिस्तान क्यों डरेगा आपसे? पाकिस्तान ने भी तो धमकी दे रखी थी आपको कि हम न्यूक्लियर, हम भी जंग करेंगे। इसीलिए जो हालात बने हैं, हमें चाहिए कि चूँकि भारत की एक सिचुएशन ऐसी है कि सर पर चुनाव है लोकसभा के, और ये जो जनरल इलेक्शन 17वीं लोकसभा के निर्माण के लिए आए हैं, ये एक बड़े ऐतिहासिक चुनाव आ रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ये सब वाद विवाद को ख़त्म करें, जंग की बात न करें। पाकिस्तान के रिलेशनशिप अभिनंदन के आ जाने के बाद थोड़ा सा क्लाइम डाउन हो गया है। अब हम अपनी तरफ पहुंच जाएं, अपने देश की समस्याएं हैं उनको विचार करें और लोगों से चुनाव की कार्रवाई करना। देखिए ये सारी चीज़ें तो अगर कोई जानकारी इसमें मिलती है राज ठाकरे के द्वारा या किसी और सोर्स से, किसी और सूत्र से, तो हमें जाहिर है कि इसकी पूरी जांच करवानी चाहिए। ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं, ये बड़े नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी के सवालात हैं। और अजीत देवल की अगर हरकत में कहीं कोई डर लगता है, शक की गुंजाइश है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उनका स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने पेश होना आवश्यक है। इतना जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई ऐसी हरकत करता है कि पाकिस्तान से गुप्त मुलाकात करे, तो ये तो हमारे लिए शक की बहुत बड़ी गुंजाइश बन जाती है। देखिए ये हमला, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े खिसियाने बने पड़े हैं अभी, और उनकी हालत ठीक नहीं है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी जो है उनका सफाया कर सकती है। अगर उनकी 50 सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो गई और भारत पूरे देश के अंदर उनकी 100 सीटें कम हो गई, तो सत्ता उनके हाथ से निकल गई है। और अगर सत्ता निकल जाती है तो डिस्परेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर वो असेसमेंट, उनको जो इंटरनल रिपोर्ट मिल रही है अपने सूत्रों से, तो उससे अगर ऐसा लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। वो फसाद कराने की भी शायद कोशिश करें, या फिर पाकिस्तान के ऊपर दोबारा कुछ करें ताकि जिससे डाइवर्ट हो जाए। अब देखिए राफेल का मामला खुल के बिल्कुल सामने आ गया है। एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ने जो बात बोली और फिर उसके बाद वापस ले ली,
तो उससे तो ये देश में इतना बड़ा मसला है, लेकिन इसको ध्यान हटाने के लिए ही पाकिस्तान और पुलवामा और यही सब चलेगा। मगर जनता जो है वो सब समझती है। मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी या अमित शाह की ये तमाम हरकतें कि लोगों को बहका देना या लोगों को गुमराह करना, इसमें अब वो सफल नहीं हो पाएंगे। नहीं, देखिए, पाकिस्तान को भी पता है कि भारत के या मोदी के जो आगे आने वाले कदम हैं वो किस दिशा में चलेंगे, उसका कारण क्या होगा। उसके कारण सिर्फ चुनाव है और कुछ नहीं। अब जो नेशनल इलेक्शन पाकिस्तान में, इमरान ने तो खैर बयान में भी कहा है कि चुनाव कम से कम ठीक तरीके से पाकिस्तान में हो जाए, शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए, मोदी खुद ब खुद हट जाएंगे उसमें से। तो इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को भी लगता है कि कोई ऐसे माहौल को बनाया जाए वापस कि जिससे हमको चुनावी लाभ मिले। मगर अगर वो ऐसा करते हैं तो ये एक देशद्रोह का काम होगा। और हमें दुख है कि हमारी सरकार जो है, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं मोदी के साथ में, वो इतना नीचे नहीं गिरेंगे कि वो देशद्रोही तक का काम कर लेंगे। देखिए, राजनाथ सिंह ने 5 साल में 3 बार एयर स्ट्राइक कहा है। इसका मतलब उर्वी और ये बालाकोट के अलावा भी एक स्ट्राइक हुई है। तो ये तो कोई तमाशा की बात है। एक गृह मंत्री की तरफ से ऐसा बयान आता है तो वो तीसरी स्ट्राइक गुप्त स्ट्राइक थी, और वो हुई या नहीं हुई है, उसके परिणाम क्या हुए वो भारतीय नागरिकों को किसी को अब तक पता नहीं। वो अपना सीने से ला के छुपा के रखे हुए हैं। ये कोई ज़ाती मामला है उनका, ये गृह मंत्री का अपना पर्सनल काम नहीं है। जो एयर स्ट्राइक होती है अगर किसी दूसरे देश में, तो जाहिर है वो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए होती है, भारत की अपनी सुरक्षा के लिए होती है। उनको इस तरह से ये अपनी मर्ज़ी से राजनेता ये उस वक्त खोलेंगे जब चुनाव का हमें कुछ लाभ मिलता हो। तो ये राजनाथ सिंह का जो इस तरह से अभी कहना, सबसे पहले तो हम राजनाथ जी को बड़े आदर से ये पूछना चाहेंगे कि अगर 3rd स्ट्राइक हुई है तो वो पहली स्ट्राइक से भी पहले हुई है, या पहली और दूसरी के बीच में हुई है, या दूसरी के बाद हुई है, और आप ये इस वक्त क्यों इसको खोल रहे हैं। इस वक्त तो कोई टेंशन है नहीं कि कुछ पाकिस्तान हमला करने जा रहा है। तो इस वक्त आप इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है और आपको चुनाव में लाभ लेना है, इसलिए ये कहानी बना के ला रहे हैं। तो हमें बिल्कुल इस पर विश्वास नहीं कि गृह मंत्री का जो बयान है उसमें कोई सच्चाई है। आपने देखा कि अब इंडिया के लोगों ने ही मोदी से सवालात करना शुरू कर दिए हैं और मोदी इस वक्त सख्त परेशानी में मुब्तला है। इतलात के मुताबिक नरेंद्र मोदी की हालत मजीद बिगड़ती जा रही है और डिप्रेशन का आलम यह है कि वो कई गोलियां खाकर सोता है, उसे नींद तक नहीं आती। लिहाजा नरेंद्र मोदी से कुछ बैद नहीं कि इलेक्शन जीतने की खातिर अपने ही ऊपर हमला न करवा डाले। हमें हर वक्त हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा और हमें फख्र है कि हमारी अफवाज हर दम हर वक्त हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं और वतन के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान न सिर्फ हाई अलर्ट हैं बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पेशबंदी भी कर ली है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हर जगह शेयर कीजिए और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।